हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज आपने रीडिंग देख ली होगी कि आज कौन सा टॉपिक है जो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत रिक्वेस्टेड है। इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी प्लीज़ हमें बताएं, हम पे कुछ किया कराया किस तरीकों से हुआ है, किन 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 चीजों को यूज करके हम पे कुछ किया कराया है, या किस तरीके से हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है। क्योंकि सच में बहुत से लोग ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान हैं और कई बार भ्रम भी हो जाता है। कई बार समटाइम्स क्या होता है, वी आर फेसिंग आवर ओन कर्मास एंड देन हमें ऐसा लगता है कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपने पास्ट जो पेंडिंग कर्मास हैं उन्हीं को ही भुगत रहे होते हैं। तो ये भी आज की रीडिंग में क्लियर हो जाएगा। कोशिश करूंगी अपनी तरफ से ज्यादा लॉन्ग ना करूं, शॉर्ट में ही आपको क्लैरिटी दे दूं। सो इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। ओके। एंड गाइज, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्र हीलर करके, प्लीज उसे भी लाइक कीजिए, उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। वहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो देखते हैं। जय माँ काली। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप पूरे कंफर्म है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, जिस तरीके की भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं बताने की कोशिश करूंगी। गाइस, टाइमलेस होगी एंड जेंडरलेस नहीं है, और जितनी एनर्जीज आपसे मैच हो प्लीज उतनी लीजिएगा। ज्यादा रीडिंग्स को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा गाइस, ठीक है। जय माँ दुर्गा, ओम क्रीम काली काली। माँ काली प्लीज बताइए। जय माता दी। सो मेरे व्यूअर्स, मेरे सोल ब्रदर, सोल सिस्टर, जो भी मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्हें लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो किस तरीके से किया गया है, क्या चीजें यूज करी हैं, क्या है जो भी स्टफ है, क्या आज की रीडिंग में आना चाहेगा। प्लीज माँ काली, प्लीज डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन दिस रीडिंग, प्लीज गाइड मी इन दिस रीडिंग, प्लीज गाइड मी। किन तरीकों से, किन लक्षणों से ब्लैक मैजिक यूज किया गया है। ओके ओके, 4 कार्ड्स। सेल्फ वर्थ। गाइस, बहुत कार्ड्स आ गए, अपने आप पॉपअप हुए हैं। पहला कार्ड परसेप्शन, दूसरा इम्पैसिव, वर्कaholic, impatience, trickery, bittersweet, oh my god, mysticism, completion, service। बॉटम ऑफ द डेक आउटपुट कार्ड एक्सेप्टेंस एंड मिरेकल। एक्सेप्टेंस किस तरीके से यहाँ पे तरीके निकल आए हैं गाइज। डेफिनेटली यहाँ पे सभी नहीं, बट 70 to 80% है जिनके ऊपर प्रॉपर ब्लैक मैजिक हुआ है। प्रॉपर हैवी तंत्र मंत्रा, भयंकर तंत्र मंत्रा किया गया है। डेथ स्पेल्स करी हैं, आपको खत्म करने के लिए यहाँ पे मारण क्रियाएं करी गई हैं, वशीकरण स्पेल किए गए हैं। डेफिनेटली मैं ये टू द पॉइंट इसलिए स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि जिनको लगता है वो इस एनर्जीज को महसूस कर रहे हैं या सच में ये चीजें हैं, तो आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीजें फेक है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, देन अभी के अभी कोई भी वीडियो स्किप कर दीजिए। आप मेरी कोई भी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं, या आप और वीडियोस और टैरो रीडर्स की वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी के अभी आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर तंत्र मंत्र की क्रिया निकल के आई है गाइस। आपके ऊपर कोई छोटा मोटा ब्लैक मैजिक नहीं किया गया है, आपके ऊपर बड़े लेवल का ब्लैक मैजिक करा है। कई लोगों के ऊपर हर अमावस्या पे किया गया है। ये जिन्होंने किया है, पहले मैं निशानियां बता देती हूं।
और किस तरीके से किया गया है मैं वो बता देती हूँ। और उन बेचारों का कर्मा क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मैं कल की रीडिंग में बताऊंगी कि जिन्होंने आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया है उनको उनका क्या कर्मा आने वाले समय में मिलने वाला है, कितने समय में मिलने वाला है, उनका क्या हशर होने वाला है। ये टॉपिक मुझे कल के लिए मिल गया, ठीक है। और इन केस अगर मैं ना बना पाऊँ तो मुझे लेट मी रिमाइंड इन कमेंट सेक्शन कि दीदी आप बनाना भूल गए, बट मैं बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, ज्यादातर देखो मेल्स तो आए हैं, ज्यादातर ये जो खिचड़ी दिमाग की पकी है ये फीमेल की पकी है। फीमेल्स, उनके साथ कोई आदमी जरूर, उनके घर का कोई या उनका कोई रिश्तेदार जरूर मिला होगा, उनके साथ गया होगा उल्टी सीधी चीजें करवाने के लिए, या उन फीमेल्स ने जिससे कराया है वो मेल है। कई लोगों ने फीमेल से भी कराया। यहाँ पे मेल और फीमेल की 50-50% एनर्जीज आ रही हैं। जिसने भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवाया है ये बहुत ट्रिकरी, बहुत धोखा, बहुत धोखेबाज इंसान है, बहुत झूठ बोलता है, झूठ झूठ झूठ। इसकी जीवन ही झूठ है, इस इंसान का जीवन ही झूठ है। ये अभी कोई बात कर देगा या कर देगी, नेक्स्ट टाइम अगर इससे क्लियर करो ये वो बात या तो भूल जाएगा या उसको बहुत यूं अपना रंग बदलेगा, यूं डिनाई कर देगा कि नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं था, मैंने तो ये बात ही नहीं करी थी। तो ये पहली निशानी मैं बता रही हूं कि जो अपनी बातों से बहुत जल्दी मुकरता है, इस इंसान ने आपके ऊपर ये भयंकर तांत्रिक क्रिया करवाई है, ब्लैक मैजिक। दूसरा, बिटर स्वीट, जिनका रिश्ता आपके साथ कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत खराब हो जाता है। मतलब कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि यार ये सामने वाला इंसान सच में इतना अच्छा है या ये सामने वाला इंसान सच में इतना बुरा है। कंफ्यूजन एक होती है ना एनर्जी, कि कभी कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से आपको इंसान बहुत इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी लगता है या बुरी औरत लगती है। एंड नेक्स्ट टाइम कई बार ऐसे सिचुएशंस हो जाए कि यार इससे अच्छा कोई नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो दिल की बहुत अच्छी है। तो बिटर स्वीट, जिनके साथ आपके रिश्ते कभी खट्टे कभी मीठे रहे हों, कभी कड़वे कभी ऐसे रहे हों, उन्होंने आपके ऊपर यहाँ पे ब्लैक मैजिक करवाया है। राज वाला, इस इंसान के बहुत राज हैं, ठीक है। यहां पे एक कपल निकल के आया, बड़ी उम्र का आदमी, एक एजेड आदमी और उसकी वाइफ, यस हस्बैंड और वाइफ, किसी कपल ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है फॉर श्योर। कपल, किसी की मेड, किसी की कुक, किसी का मेड, किसी का नौकर, सर्वेंट, उन्होंने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं करी हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई कि किसी के घर में काम वाला, काम वाली, मेड जो आपके सर्वेंट है, या आपके घर का रिश्तेदार का कोई कपल है, कोई ऐसा रिलेटिव है जिसने उस मेड को कुछ दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्विस एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ पे आपके लिए खाना बनाया जा रहा है, कोई फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए आप सर्विस, यहाँ पे ये कपल है, इसको कुछ दिया है और इस इंसान को इसने बेड रिडन कर दिया है, मतलब बिस्तर पे ला दिया है, इतने हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। या ये मंशा से किसी ने आपके घर की मेड को, कुक को कुछ दिया है, आप ही के किसी रिश्तेदार ने जिनका बहुत ज्यादा आना जाना होगा आपके घर में, या आपकी मेड को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया होगा, कुछ पैसे वैसे खिला के, बहुत ही ज्यादा पैम्पर करके या कुछ लालच देके। तो ये ज्यादा नहीं बट 10 to 20% लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है कि आपके घर में खाना बनाने वाली मेड या नौकर, सर्वेंट, कुक, और खुद से भी ये लोग कर सकते हैं। किसी रिलेटिव ने तो इनको हायर करा ही होगा और इन्होंने खुद से भी आपसे कोई दुश्मनी निकालने के लिए कोई ना कोई तंत्र मंत्र की क्रिया का सहारा लिया है और आपको कुछ खिलाया पिलाया है, आपके घर में कुछ फेंका है। हैवी ब्लैक मैजिक। और यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है कि अमावस्या पे आप पे की है, बट कई लोगों को उसका असर नहीं दिखा क्योंकि आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं। तो जितना वो आपका बुरा चाहते हैं उतना बुरा वो आपका कर नहीं पाते। तो वो इतने इम्पेशेंट है कि वो लोग बदलते हैं। जैसे अगर टैरो रीडर से कुछ करवा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से करवा रहे हैं, तांत्रिक से करवा रहे हैं, तो बार बार उनको चेंज कर रहे हैं, बार बार जा जाके उनको चेंज करवाया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रॉन्ग करो, अभी भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा,
अभी भी वो लोग ठीक ठाक हैं, अभी भी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी भी उनके पास पैसा है, अभी भी उसकी हेल्थ अच्छी है, अभी भी वो ग्रो कर रहा है। तो कब होगा, कब खत्म होगा, ये कब में इतने इम्पेशंस हो रहे हैं कि जो रिचुअल इनको हर महीने महीने कंटिन्यू कर रहा है वो ये हर 15-15 दिन में कंटिन्यू करवाने जा रहे हैं और खूब अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के वर्क में आसपास कोई वर्कaholic, जैसे आप दिन रात बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिस जगह पे आप काम करते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वहां पे किसी ने आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रिया करवाई है। यहाँ पे शमशानी क्रिया आप देख रहे हैं, ग्रेवयार्ड है पूरा खत्म करने के लिए, शमशान में जाके ये क्रिया। ये देख रहे हैं, ब्लैक कपड़ों में एक फीमेल है, ये बहुत फेयर कलर की फीमेल है, बहुत ही फेयर है, और इसके साथ ये मेल और फीमेल आप देख रहे हैं, ये लड़की बहुत फेयर कलर, इसके ये बुजुर्ग इंसान और ये बुजुर्ग महिला, ये दोनों कपल हैं फॉर श्योर। अब ये कौन है इनकी, या तो ये कपल ने ऐसे किसी को हायर करा है, लेडी तांत्रिक को, जो ये सब चीजें कर रही है, या फिर ऐसी कोई फीमेल आपकी फैमिली में आसपास है जिसने इन कपल्स का सहारा लेके आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं। जैसे भी रेजोनेट हो, प्लीज टेक दैट एंड लीव द रेस्ट। यहां भी एक फीमेल लेके आई है, फीमेल आपकी ग्रोथ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत इनसिक्योरिटीज हैं, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज है। आप देख रहे हैं इसके दिल में ये डेविल, ये राक्षस, ये शैतान ही इसके दिल में बैठ गया है, क्योंकि इस इंसान का, ये फीमेल है या मेल है, इस इंसान का दिल टूटता है आपको वर्कaholic कार्य करते हुए देख के, आपकी ग्रोथ देख के। ये आप देख रहे हैं, ये राजा और रानी की कुर्सी है, सेल्फ वर्थ, आप अकेले ही राजा और रानी की पोजीशन हासिल कर सकते हैं इस कैपेसिटी को देख के। एंड आपके जीवन में आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं आपके जीवन में, आप नर्चरिंग की एनर्जी में हैं, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लोग अब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो ये चीज इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, खास करके इस फीमेल से। तो ये क्या कर रही है, ये छुप छुप के रातों को जाती है, कहीं जाती है, ये देखिए, ये कहीं बिल्कुल अपने आप को कवर करके छुप के कहीं जाती है कि कोई इससे देख ना ले, एंड ये जाके कोई ना कोई शमशानी तांत्रिक क्रिया करवा रही है। बहुत राज हैं इस फीमेल के गाइज, बहुत राज हैं। एंड ये लोगों में ऐसे बिहेव करती है जैसे इससे अच्छा कोई है ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आई एम फीलिंग वेरी हैवी राइट नाउ। और ये इतना झूठ बोलती है, ये फीमेल की ही एनर्जी है। देखो कुछ % लोगों में ये मेल हो सकता है, बट आप गाउन देख रहे हो, शी इज अ डेफिनेटली फीमेल। 85% ये फीमेल है। अब मैं बताती हूं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किन तरीकों से किया गया है। सबसे पहली जो एनर्जी मैं इन कार्ड्स के थ्रू गेन कर रही हूं, आपकी फोटो ऑनलाइन किसी एल्बम में या कहीं भी, आजकल फोटोज लोग आसानी से ही अवेलेबल हो जाती है, लोगों की फोटोज स्टेटस से, डीपी से, कहीं से भी, एल्बम से। सबसे हैवी एनर्जी फोटो फोटो फोटो। आपकी फोटो से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपकी फोटो से यहाँ पे कोई ना कोई क्रिया करवाई गई है। आपकी फोटो दिखा के, आपके डियर वंस की फोटो को दिखा के, जो अभी भी उनके पास अवेलेबल है, अभी भी है, उस पे ये लोग तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं। आपकी फोटो के ऊपर इन्होंने कोई ना कोई तंत्र मंत्र किया है। दूसरा, आपके घर में अगर कोई पौधा है, प्लांट है, तो उसमें ये लोग कोई चीज डाल के गए हैं, कोई ना कोई प्लांट, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की एनर्जी आ रही है। या फिर कोई प्लांट या फूलों से संबंधित, लाइक कोई प्लांट आपके घर में ले आना, रख जाना, प्लांट की एनर्जी आ रही है, ग्रीनरी की एनर्जी आ रही है। अगर आपके गार्डन है, जैसे कई लोगों का बहुत बड़ा घर होता है, गार्डन्स होते हैं पर्सनल, तो वहां पे कोई चीज नहीं, तो पौधों में आप प्लीज चेक करना, पौधों में कोई चीज ये लोग डाल के गए हैं या कुछ ऐसा मिला के गए हैं जिनसे आपकी जिंदगी थोड़ी सी खराब हो रही है। शमशानी कोई क्रिया ये लोग आपके घर में करके गए हैं। केक, आप देखिए इस फीमेल के हाथ में केक है, आपको दिख रहा है, ये देखिए केक, ये लेडी और ये आप, किसी गेट टुगेदर में, किसी बर्थडे में, किसी एनिवर्सरी में, कुछ भी करके आपके घर में जो केक आया था, उस केक में इसने अपनी कोई क्रिया डाली थी। जो आपने वो केक खाया, ग्रहण किया, या आपके घर वालों ने किया, तो आपके घर में तब से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। केक की मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको बता रही हूँ। ये देखिए केक ही है, ये केक, ये पेस्ट्री नहीं है, ये केक ही है। खाने पीने की चीजें चुपचाप
अकेली अकेली खड़ी है, खाने पीने की चीजें आप देख रहे हैं, सामने खाना है और इसकी मुट्ठी में ही चीज है और ये कोई मंत्र पढ़ रही है एंड देन इसने ही किया है। ये आपका कोई भी रिलेटिव या कोई हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों में इन्होंने आपको कुछ खिलाया है, चाहे आपको अपने वश में करने के लिए, चाहे आपको बर्बाद करने के लिए, चाहे आपके घर में कलह कलेश मचाने के लिए। हर तरफ से आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, आपका लॉस हो जाए, लोग आपको पसंद ना करें, आपकी हर जगह थू थू हो, बदनामी हो, आपको चढ़ता हुआ देख के ये खुश नहीं। आप देखिए इंसान, ये आप हैं, सीढ़ियां चढ़े जा रहे हैं और धीरे धीरे ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं। आप गौर से कार्ड्स देखिए। मैं कोई भी बात खुद से प्रिडिक्ट नहीं करती हूँ, मेरी पावर मेरे कार्ड्स में है, जो साक्षात मैं माँ काली का रूप समझती हूँ। इनको मैं चार्ज करती हूँ कार्ड्स में, इसीलिए मैं आपको एक एक कार्ड शो करती हूँ। आई डोंट नो कमेंट्स में क्यों लिखा जाता है कि दीदी यू आर नॉट शोइंग योर कार्ड्स, जबकि आई शो ईच एंड एवरी कार्ड टू यू। इवन मैं मतलब भी बताती हूँ, आप खुद देखिए। ये इंसान सीढ़ी चढ़ रहा है यूनिवर्स की तरफ, ईश्वर की तरफ, और यहाँ पे एंजल है आपको चढ़ता हुआ। आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी ग्रोथ से इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम है। आप चढ़े ना जिंदगी में, खास करके इस फीमेल को। आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक हुआ है, किया तो इसी मंशा से था कि आपकी डेथ हो जाए, आपकी मारण क्रिया ही किया था। एक डेविल के थ्रू करवाया है, इम्पैस से, एक डेविल के थ्रू, और ज्यादातर अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण के टाइम। ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा गाइज। आपको एक गाइडेंस अगर मैं बताऊं कि अगर ये चीजें आप पे हैं, तो मैंने बता दिया आपकी फोटो से और आपके खाने में खिलाने पिलाने से, एंड आपके घर में कोई केक आया है या कोई प्लांट लेके आया है, तो डेफिनेटली वो अच्छी इंटेंशन से नहीं आया। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर किसी पे डाउट करो, आप अपनों पे डाउट करो, नहीं। बट अगर ये रीडिंग देख के आपको जरा सी भी कोई एनर्जी चैनलाइज होती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना जरूरी होता है गाइस, क्योंकि आजकल आप किसी का चेहरा पढ़ नहीं सकते। बहुत सिद्धियां चाहिए किसी का चेहरा पढ़ने के लिए, बहुत मेडिटेशंस करनी होती हैं। जब आप चौकरे थर्ड आई की मेडिटेशन करके उनकी एनर्जीज को गेन कर लेते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि आपको पता है ये सामने वाले बंदे का ये है, कुछ लोग उसको बैकफायर करने में लग जाते हैं कि अब मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ। कुछ लोग क्या है, पेशेंस रखते हैं कि यार, क्योंकि जब आप किसी का थर्ड आई चक्रा से उसकी एनर्जीज गेन कर लेते हैं ना, इतनी जब आपको सिद्धियां हो जाती हैं कि ये इंसान मेरे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो क्या आपको ये नहीं पता चल जाता कि आने वाले समय में उसको कितना भोगना पड़ेगा। जब आगे का ही फ्यूचर देख ले कि ये बेचारा या ये बेचारे का क्या होने वाला है, तो फिर क्या है ना, एक तरस की भावना आ जाती है कि भैया फिर हम भी क्यों इसको परेशान करें, क्यों इसको बार बार ताने दें। इस बेचारे ने या इस बेचारी ने तो वैसे ही भोगने अपने कर्म, तो भैया जो थोड़ी बहुत हम इसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, वो तो दे दें, क्योंकि बाकियों से तो इसको अब बहुत ही खराब होने वाला है इसका आने वाले समय। उस वक्त में भी हमें ही इसको संभालना पड़ेगा, या जो भी है वो भी तो आप देख ही लेते हो ना फ्यूचर, अगर सिद्धियां आ जाती हैं, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती हैं। बट अगर ऐसी एनर्जीज किसी के अंदर हैं, तो प्लीज ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को अपने में ही समाहित कीजिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज आप लोग गेन कर लेते हैं, then be aware, especially from this female, from this toxic female। आपको अब मैं क्या गाइडेंस दे रही हूं, आप अपनी सेल्फ वर्थ में आगे ग्रो करते रहिए। यहाँ पे राजा और रानी की कुर्सी है, मैं बात कर रही हूँ एक एम्प्रेस से, एक एम्परर से। आप लोग महाराजा और महारानी बनने वाले आने वाले समय में, ये कुर्सी आपको मिल रही है, ना कि इन लोगों को, इस फीमेल को। इस कुर्सी को मत छोड़िए। इस कुर्सी के लिए वर्कहोलिक, जितनी मेहनत करनी है करिए, छोड़ दीजिए इसको इसके हाल पे। इसको ये डेविल ही देखेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट्स अटैक्स भी हुए हैं, यहाँ पे स्पिरिट्स के थ्रू काम करवाए गए हैं। ऑब्वियसली ये जो तांत्रिक होते हैं, ये जो चीजें होती है, स्पिरिट से ही तो कराएंगे, खुद थोड़ी ना जाते किसी के घर। जो आत्माएं, जो स्पिरिट्स इन्होंने कैद कर रखी होती है, उन्हीं से अपने काम करवाते हैं। और होता क्या है, अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपके घर में कोई दिव्य शक्ति है, तो वो स्पिरिट्स वहां से ऑब्वियसली अब उनको छोड़ा है कोई काम करने के लिए। अब स्पिरिट्स को उस घर में जाके तो वो काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां तो दिव्य शक्तियां हैं, वहां तो शक्तियों की ऊर्जा है, उस घर में तो देवी देवता वास करते हैं। तो स्पिरिट्स वहां काम ना करके वापस उसी के पास जाएंगे जिसने ये चीजें करवाई हैं, क्योंकि स्पिरिट्स को तो अपना खाना चाहिए ना। उसको तो जो चीज बोल के छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। अगर आप प्रोटेक्टेड हो, मेडिटेशन करते हो, आपके घर में दिव्य शक्तियां हैं, माँ दुर्गा, माँ काली की शक्तियां हैं, भोलेनाथ, बजरंगबली की शक्तियां हैं, राधा कृष्ण है, तो ये वापस उन्हीं को ही खाएंगे।
बहुत बुरा हाल होने वाला है इनका। आपको बस ये कहा जा रहा है आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी सेल्फ वर्थ में रहिए, आपकी लाइफ में बहुत जल्द कंप्लीशन आने वाला है गाइस। इन सब चीज़ों का नाश होने वाला है आने वाले समय में, एंड आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं, मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। जितना हो सके अपने काम पे ध्यान दीजिए और अलर्ट होइए। किसी के घर से केक, पेस्ट्री, ये अलर्ट का भी कार्ड है कि किसी के घर से कोई केक आए, किसी के घर से कोई प्लांट आए, कुछ भी आए तो आपने नहीं ग्रहण करना है, ठीक है। और अपनी फोटोज कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों तक कम पहुंचे जो लोग कुछ भी उन फोटोज का मिसयूज कर सकते हैं। बनानी तो मैंने शॉर्ट थी, बट इतनी इन्फॉर्मेशन निकल के आई, ये कुछ लोगों के लिए जानना जरूरी था। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।